प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ पूरी पृथ्वी में जाके सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु ने वो सामर्थ अपने चेलों को दिया, वो अथॉरिटी दी और बोले जाओ तुम पूरी पृथ्वी में जाकर इस सत्य का प्रचार करो। आज प्रभु ने हमको बुलाया ताकि हम गॉस्पल इस वर्ल्ड के एंड में ले जाए। अब कहीं भी खलबली लानी है, आप प्रभु यीशु का नाम ले लीजिए। कि कहीं भी राष्ट्रों को हिलाना है, आप प्रभु यीशु का नाम ले लीजिए। ये वो ट्रूथ है जो शायद लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये वही ट्रूथ है और ये वही नाम है जिसके नाम में सैल्वेशन है। और कोई नाम नहीं स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में जिस नाम में से लोगों को छुटकारा या उद्धार मिल सके। और मैं छुटकारे की बात नहीं, उद्धार की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ इस भीड़ इकट्ठा होती है तो पतरस बोलता है, इज़राइल के लोगों तुम इतने चकित क्यों हो और तुम हमें ऐसे देख रहे हो जैसे हमने अपने सामर्थ्य से या अपने पवित्रता से इस आदमी को चला दिया। फिर वो कहता है वो यीशु जिसको परमेश्वर ने महिमा दी है वो वापस आ गया है। यीशु जिंदा है, यीशु वापस आ गया है, यीशु अभी भी काम कर रहा है। बोले तुमने उस यीशु को त्यागा और उसे मरने के लिए दे दिया, पर परमेश्वर ने उसको मरों में उजला दिया। और ये व्यक्ति उस नाम में, उस नाम के पर विश्वास करके इस व्यक्ति को चंगाई मिली है। मैंने बहुत से क्रूसेड्स किए और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार चंगाइयां हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जन जो चंगा हो उसको उद्धार भी मिल जाए। लोगों को चंगाई से प्रॉब्लम नहीं है, वो नाम मत लेना, लेकिन वो नाम लिए बिना ना तो कोई चंगा हो सकता और वो नाम लिए बिना ना किसी को उद्धार मिल सकता है। फिर पतरस बताता है पुराने विधान से कि कैसे यीशु ही वो मसीहा थे जिसने तकलीफें झेली और वापस उठ गया। और फिर वो बोलता है कि पश्चाताप करो, उस परमेश्वर की तरफ मुड़ो, उस नाम पर विश्वास करो, वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, वो नाम जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो नाम जो शरण स्थान है, वो नाम जिसकी शरण में कोई आता है, वो नाम जिस पर कोई विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन चर्च का टास्क है जाके गॉस्पल प्रीच करना और जीसस के काम को फिनिश करना, उसके वो काम को फिनिश करना जो अधूरा है। इसलिए कोई व्यक्ति है जो उद्धार पाया और आपकी चाहत नहीं कि लोगों को उद्धार मिले, तो कुछ गड़बड़ी है आपके साथ। यदि आप वो व्यक्ति हैं, आप सालों से विश्वासी हैं, आपने अपने विश्वास के कारण लोगों को नहीं बताई, आत्माएं नहीं जीती, तो कुछ गड़बड़ी है आपके साथ। क्योंकि सैल्वेशन के साथ एक चीज होती है, लोग चाहते हैं दूसरे भी सेव्ड हो जाए। जीसस ने अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन शायद हमारा काम फिनिश नहीं, हमारा काम लोगों को जाकर उस उद्धारकर्ता के बारे में बताना है जिसके नाम से लोगों को नया जीवन मिल सकता है। जिसके जीवन में जीसस आता है उसका लाइफ दो भाग में बढ़ जाती है, बिफोर जीसस एंड आफ्टर जीसस। हम भी अपनी लाइफ को घूम के देखेंगे तो हम उस पुराने व्यक्ति को नहीं जानते। यीशु ने आकर हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही व्यक्ति था जो एक समय डरा हुआ था और यहाँ से जहाँ से डर के भागा था, ये उसी जगह जाके पूरे साहस के साथ प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर। अगर आपको डर लगता है, अगर आप भयभीत होते हैं, तो आपको आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे नहीं आ जाए। मांगिए प्रभु से, प्रभु मुझे अपनी आत्मा, हमारा हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। प्रभु ने अपने लोगों, अपने चेलों को कहा था और पहले से बोला था कि मेरे नाम के कारण वो तुमको पकड़ेंगे और तुमको कटघरे में खड़ा कर देंगे। बोले उस समय तुम पहले से मत सोचना तुमको क्या बोला है, उस समय पवित्र आत्मा तुमको शब्द देगा। पतरस और यूहन्ना के साथ वही हुआ, इनको पकड़ के उस कोर्ट में खड़ा कर दिया गया और ये वही कोर्ट थी जिसने यीशु को कंडेम किया था। ये वही पतरस है तो पहले भाग गया था, लेकिन यही आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा होता है और परमेश्वर उसको सामर्थ्य देते हैं, उसको शब्द देते हैं और ये उनको कहता है कि तुम लोगों ने यीशु को मार दिया, परमेश्वर ने उसको प्रभु और मसीह बना दिया। अगर कोई झूठ बोले, कोई डर जाए तो वो कायरता है, लेकिन जब सत्य का प्रचार पूरे सामर्थ्य के साथ होता है, वहां परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। उसके नाम में पावर है, डोमिनियन है। प्रभु ने सारा जो अथॉरिटी अपने बेटे को दे दिया और प्रभु ने हमको आज्ञा दी, जाओ प्रभु के नाम से जाओ और जाके सबको ट्रुथ बताओ। और कैसे लोग उद्धार पाएंगे जब तक उनको उस नाम के बारे में नहीं बताया जाएगा? कैसे लोग उद्धार पाएंगे जब तक उनको कोई जाके प्रीच नहीं करेगा? अगर आज हम अपने आप को उस यीशु की कलीसिया का हिस्सा मानते हैं तो हमको समझना पड़ेगा वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है और हमको जिम्मेदारी मिली है कि हम उस नाम के बारे में जाके पूरी दुनिया को बता दे। कौन विश्वास करता नहीं करता ये लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे कोई विश्वास कैसे करेगा? यदि आज कोई भयभीत होता है, उसके नाम के बारे में लोगों को बताने के लिए आप मांगे कि प्रभु अपने आत्मा से मुझे भरिए, मेरे को एक बोल्ड विटनेस बनाइए, मैं कायरता में, डर में, भय में नहीं जीना चाहता। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे विश्वास का कारण क्या है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में कोई और नाम नहीं दिया गया जिस नाम से उद्धार मिल सके। आप सोच कर देखिए, दुनिया होपलेसली लॉस्ट है अगर जीसस नहीं है उनके पास। फिर हम यीशु के साथ होते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं। वी आर अ डिफरेंट पर्सन।
आज अगर आपको जीवन में चुनौतियां हैं, प्रभु के कारण सताव है, आप घिरे हुए हैं, और आपको बोलता है उस नाम को मत लेना, आपको उस व्यक्ति से पूछना, आप खुद सोचिए कि हम आपकी बात माने कि परमेश्वर की। हमारे लिए असंभव है कि हम उस नाम को नहीं ले सके। सैल्वेशन इज इन वन नेम। बोले जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हो नहीं सकता कि हम उसके बारे में ना बोले। इट इज नॉट पॉसिबल। वी विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस।